कृष्ण कुंज को गिरवी रखेगा जुआरी तोशु, सड़क पर आएगा शाह परिवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज घर में कृष्ण कुंज में अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल जुए में चला गया। तो ये जो जुए की लत होती है दोस्तों, ये बहुत ही बुरी होती है। इसमें इंसान खुद तो बर्बाद होता ही है, दूसरों को भी, अपने परिवार वालों को भी बर्बाद कर देता है। मगर ये जुए की लत जो तोशु के जीवन में आई है, ये इस शाह परिवार के कर्मों का ही हिसाब करने आई है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तोशु, पाखी और समर, ये तीनों बा के पोते पोतियां, जिनको बा हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती थी। अनुपमा को उनके ऊपर दबाव या रुआब नहीं डालने देती थी। अगर कुछ करता था तो बस वनराज करता था। ये बचपन की, और उसके बाद थोड़ा जब बड़े होते हैं बच्चे, तब की बात कर रही हूँ। अनुपमा को अपने बच्चों पे कोई अधिकार था ही नहीं। जो भी डिसीजन था वनराज शाह लेता था और बा सपोर्ट करती थी। हमेशा बा ने अनुपमा को एक नौकरानी के दर्जे पर ही देखा है, क्योंकि उसके हिसाब से एक बहू जो है नौकरानी ही होती है। कभी कभी बेटी का बुखार चढ़ा तो वो भी तब जब अनुपमा उसकी बहू नहीं रही, जब अनुपमा ने वो सारे फर्ज पूरे किए जो उसके बेटे ने भी नहीं किए। वो बुखार देखा हमने, वो सब देखा, मगर अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि जब अनुपमा को शाह परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब कोठारी हाउस से शाह परिवार के साथ अनुपमा को धक्के मार के निकाल दिया गया, तब इस शाह परिवार के किसी भी मेंबर ने अनुपमा का हाथ नहीं थामा। उसके कंधे पे एक बार भी हाथ रख के नहीं कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, हम सब मिलके इस मुसीबत का सामना कर लेंगे। किसी ने भी नहीं कहा, इस बा और बापूजी ने भी नहीं। आज हालात ये है कि तोशु जुआरी बन चुका है। ये कुछ महीने की ही बात है। तोशु कैसा है ये हम शुरू से जानते हैं। उसको इजी मनी चाहिए, उसको फटाफट से अमीर बनना है। अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर कोई रोकेगा टोकेगा उसकी बात वो सुनेगा नहीं। वो तो अनुपमा थी जो थप्पड़ मार के या कैसे भी करके तोशु को लाइन पे ले आती थी, बिजनेस करवाती थी, वेटर बनाती थी, कुछ भी करती थी, मगर बेटे को मेहनत करने की तरफ अग्रसर करती थी। मगर अब हालात ये है कि अनुपमा तो है नहीं, परिवार तिनका तिनका बिखर रहा है, घर के बंटवारे हो गए हैं, पाखी ऊपर रहती है, ये नीचे रहते हैं। मगर कब तक? ये जुगाड़ी तोशु अब जुआरी तोशु बन चुका है। और जुगाड़ी और जुआरी जब दोनों टर्म साथ में मिल जाती हैं तो घर का बेड़ा गर्क होता ही होता है दोस्तों। घर भले ही अनुपमा के नाम पे है, मगर ये अनुपमा का बेटा है। कोई तो नॉमिनी रखा होगा अनुपमा ने, कुछ तो रखा होगा आगे जो घर को चलाए, जो घर को करे, क्योंकि अनुपमा को यह सच तो पता है कि कोई भी संसार में परमानेंट नहीं है। तो तोशु महाराज जो आज बिजली का बिल जुए में हार गए हैं, केंजल से पैसे लेके जुए में हार गए हैं। जुए की लत जो है ऐसी होती है कि जो खोया है उसको पाने के लिए इंसान और ज्यादा जुआ खेलता है। आज मेरी किस्मत चमकेगी, आज तो मेरा नंबर लगना ही लगना है, आज तो मेरे पास पत्ते आएंगे ही आएंगे, आज कैसे मैं हार सकता हूं। ये जो स्टेटमेंट्स दिमाग में चलती हैं, ये जो आश्वासन दिमाग में चलते हैं, ये और बड़ा कांड करने की तरफ जाते हैं। और ये बड़ा कांड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये घर जो अनुपमा ने बनाया, कृष्ण कुंज, जो वैसे तो अब दीवारों का ही घर रह गया है, क्योंकि परिवार में तो झगड़े हैं। केंजल कह रही है आज की मम्मी चले जाने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, मगर केंजल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हर कोई इस पाप का भागीदार है, अनुपमा जैसी प्योर सोल की आत्मा को बुरी तरह से झंझोड़ने वाला। तो इसका हर्जाना तो पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ेगा, और वो तब होगा जब कृष्ण कुंज भी गिरवी रख दिया जाएगा और इनको पता भी नहीं होगा। और जिनके पास गिरवी रखा है, हार गया है कृष्ण कुंज के कागज भी, ये तोशु, वो घर में आएंगे पैसा लेने के लिए। और पैसा तो इनके पास एक पैसा भी नहीं है, दवन्नी चवन्नी जो भी कहते हैं वो भी नहीं है। तो अल्टीमेटली इनको किराए पे रहना पड़ेगा, सड़क पे रहना पड़ेगा, कहां रहना पड़ेगा, अनु की रसोई में रहना पड़ेगा, पता नहीं, बट ये घर इनके हाथ से जाएगा।
अब इसको बचाने के लिए कौन इनकी मदद करता है, क्या करता है, मगर एक बार तो अल्टीमेटली इनको दिन में तारे दिखाई देंगे जब बाहर के लोग आके घर पे कब्जा करेंगे, और ये होगा तोशु की इस जुए की लत की वजह से। तो ऐसे ही दोस्तों कान्हाजी कर्मों का हिसाब लेते हैं, क्योंकि ये घर जो अनुपमा का था, इसी घर से अनुपमा चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। बाद में लकीर पीट रहे हैं, इसका फायदा ही क्या। बाहर बेहोश पड़ी हॉल में अनुपमा को कोई पूछने तक नहीं आया, और आज अनुपमा अनुपमा कर रहे हैं, तो इनको कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। अब जरिया तोशु बनता है, पाखी बनती है, कौन बनता है ये तो बाद की बात है, मगर तोशु को ये जुए की जो आदत डाली गई है, इस करैक्टर को जो जुआ खेलना बार बार दिखाया गया है, ये इसी तरफ जा रहा है कि कृष्ण कुंज का नंबर लगने वाला है, कृष्ण कुंज गिरवी होगा, इनके वांदे लगेंगे, फिर जाके इनको पता चलेगा कि अनुपमा होती तो ऐसा होने नहीं देती। तो जो आज जो बात बोल रही है ना कि अनुपमा खुद चली गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे गले में डाल गई, ये सब बा के मुंह से निकलेगा। अनुपमा होती तो जोड़ के रहती, जैसे आज केंजल के मुंह से निकला है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।